तो यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई और मज़ेदार वीडियो में। तो भाई साहब आज हम आ चुके हैं वापस से अपने माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो भाई साहब पिछली वाली वीडियो में मैंने बनाया था ये प्यारा सा आयरन का आर्मर, जो कि आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा है। तो चलो भाई साहब आज की वाली वीडियो में भाई साहब मैं बनाने वाला हूँ एक प्यारा सा वीट का फार्म भाई साहब, जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल उसमें भाई साहब बस एक बटन दबाओ, वहाँ पर वीट आकर चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगी। तो भाई साहब उसके लिए चाहिए होगा मुझे बहुत ही सारा सामान। तो भाई साहब मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा कॉबल स्टोन, रेड स्टोन, और भाई साहब यहाँ पर फेंस की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद सीड्स तो मेरे पास ऐसे तैसे करके जुगाड़ कर लूँगा। तो उसके बाद भाई साहब मुझे चाहिए होगी बहुत सारी डर्ट, जिस पे मैं प्लेस करूँगा। और भाई साहब डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत सामान तो लग ही जाएगा, कॉबल स्टोन, फेंस वगैरह। तो चलो भाई साहब अभी फटाफट से इन सारी की सारी चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ तो भाई सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यहाँ पर बहुत सारा कॉबल स्टोन। तो चलो भाई साहब अभी फटाफट से कॉबल स्टोन की माइनिंग के लिए चलते हैं। और वैसे ही हम रेड स्टोन भी निकाल कर ले आएंगे। डर्ट तो मेरे पास शायद से थोड़ी बहुत पड़ी होगी। और भाई साहब हमारी हो चुके हैं यहाँ पर वाटर बकेट एमएलजी फेल। तो चलो भाई साहब कोई बात नहीं, अभी फटाफट से सारी की सारी चीज़ों को जमा करने के लिए हम चलते हैं भाई साहब वही वाली केव में, जिस वाली केव में भाई साहब मैंने ये आयरन खोजा था और आयरन का आर्मर बनाया था भाई। तो चलो भाई साहब एक और बार हम यहाँ पर ट्राई करते हैं अपनी वाटर बकेट एमएलजी को। और नहीं, मैं नहीं मानता। सब इस बारी बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी है। तो चलते हैं भाई साहब यहाँ पर थोड़ा बहुत कोल उठा लेते हैं, क्योंकि भाई साहब मैं यहाँ पर टॉर्चेस बनाकर नहीं लाया हूँ। तो चलो भाई साहब यहाँ पर इतना कोल काफ़ी होगा भाई साहब। तो चलो भाई साहब अभी यहाँ से 20 टॉर्चेस बन रही हैं, तो 20 बना लेंगे। तो चलो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, बिना किसी देरी के चलते हैं। और भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले ना मैं निकाल लेता हूँ रेड स्टोन को भाई साहब। रेड स्टोन हमें चाहिए होगा ज़्यादा, तो रेड स्टोन मुझे चाहिए नहीं, पर फिर भी भाई साहब यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। और शेड भाई साहब ये होता है हमारे साथ हर बारी। रेड स्टोन को तोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है बिल्कुल आयरन की पिकैक्स, और मेरे पास है स्टोन की पिकैक्स। तो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए स्टोन तोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं जाकर आयरन की पिकैक्स लेकर आकर यहाँ पर अपना रेड स्टोन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फटाफट से अभी मैं यहाँ पर स्टोन को तोड़कर आपसे मिलता हूँ भाई साहब 2 मिनट में। तो भाई साहब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ भाई साहब स्टोन कलेक्ट करने के बाद। तो भाई अभी मैं घर को जाकर भाई साहब स्टोन को स्मेल्ट होने के लिए डाल दिया है। और भाई साहब अभी मैंने यहाँ पर लाई है यहाँ पर अपनी पिकेक्स आयरन की। तो चलो भाई साहब अभी फटाफट से भाई साहब मुझे रेड स्टोन कलेक्ट कर सीधा यहाँ पर और भी दूसरा सामान कलेक्ट करना है। तो चलो भाई साहब अभी मैं एक ही बारी में सारा का सारा सामान कलेक्ट कर आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पर सारा का सारा सामान कलेक्ट हो चुका है। आप देख ही सकते हो कि भाई साहब इतना सामान शायद से मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। दर्द थोड़ी सी कम पड़ गई है भाई साहब, तो कोई बात नहीं भाई साहब। तो चलो भाई साहब फटाफट से यहाँ पर मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर 7 ब्लॉक लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7। और भाई साहब इसको 7 बार ऐसे ही करना है, 2 3 4 5 6 7।
और भाई साहब यहाँ से अभी मुझे एक और बनाना होगा, 2 3 4 5 6 7। तो फटाफट से भाई साहब मुझे ऐसे 3 लेयर बनाने होंगे और भाई साहब उसको पूरा का पूरा डर्ट से मुझे फिल करना होगा। तो चलो भाई साहब 3 लेयर मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी अगर आपको बना सकते होगे तो बना लो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस 3 ही लेयर बना रहा हूँ। तो चलो भाई साहब अब फटाफट से इसको पूरा का पूरा डर्ट में फिल करते हैं और भाई साहब ये स्टेप को मैं बनाकर आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ भाई। तो भाई साहब हम आ चुके हैं यहाँ पर अपना वीट फार्म बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाकर, और भाई साहब ऑटोमेटिक भी है। भाई साहब ये मत सोचना कि ऑटोमेटिक नहीं है। तो भाई साहब आपको अभी थोड़ा सा दिख गया होगा, तो कोई बात नहीं भाई साहब। अभी आप देख लो भाई साहब कि मैं यहाँ पर छत पर क्यों चढ़ा हुआ हूँ। भाई साहब ये देख सकते हो कि हमारा वीट का फार्म बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। तो चलो भाई साहब अभी नीचे से भी इसको दिखा देते हैं। तो भाई यहाँ पर मेरी वाटर बकेट एमएलजी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। तो भाई मैंने ये ऊपर इसलिए ग्लासेस लगाए हैं क्योंकि भाई साहब अगर यहाँ पर कोई आता है तो अगर वो जंप करेगा तो भाई साहब ये टूट कर यहाँ पर डर्ट बन जाएगा वापस से। लेकिन अब वैसी बात नहीं है भाई साहब। अब अभी आप कितना भी जंप करो भाई साहब, आप देख सकते हो कि मैं बार बार जंप कर रहा हूँ, पर यहाँ पर 2 ब्लॉक की हाइट होने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलो भाई साहब अभी इसका ऑटोमेटिक सिस्टम रेडस्टोन वाला सिस्टम भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जाना होगा ठीक यहाँ से, और भाई साहब मुझे बस ये लीवर को फ्लिक करना होगा और भाई साहब यहाँ से पानी आ जाएगा और सीधा का सीधा होकर सीधे इन हॉपर्स में जाकर कलेक्ट होगा और हॉपर से सीधा यहाँ पर चेस्ट में आ जाएगा भाई साहब सामान। तो चलो भाई साहब अभी यहाँ पर तो इतना हो चुका है, और भाई साहब ये है ऑटोमेटिक फार्म हमारा। तो गाइज इसको बनाने में भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग चुकी है, और भाई साहब मैं यहाँ पर ग्लास के ऊपर भी आकर चढ़ सकता हूँ। तो भाई साहब आज की वाली वीडियो में भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग चुकी है भाई साहब ऑफ कैमरे में। आप देख लीजिए, आपने देखा होगा कि वीडियो में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उससे 10 गुना ज़्यादा ऑफ कैमरे में मेहनत लगती है भाई साहब। तो चलो भाई साहब आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।